हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। अभी हमने इसके पर्सन्स और कॉरपोरेट पर्सनैलिटी के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमें पता चला था कि टाइप्स कैसे, मतलब पर्सन्स कैसे पता चलते हैं, पर्सनैलिटी कैसे डिफ्रेंशिएट होती है। सो हमारे पास इसके डिफरेंट थ्योरीज हैं। इसके नेम देखिए। फर्स्ट हमारे पास फिक्शन थ्योरी, सेकंड है रियलिस्टिक थ्योरी, थर्ड है ब्रैकेट थ्योरी, फोर्थ है कंसेशन थ्योरी एंड फिफ्थ है ऑर्गेनिज्म थ्योरी। ये सब थ्योरीज हम अभी अलग अलग पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट है फिक्शन थ्योरी। फिक्शन थ्योरी क्या कहती है? फिक्शन मतलब जो फिक्टिशियस हो, मतलब इमेजिनरी हो, मतलब असलियत में एग्जिस्ट ना करता हो, ऐसा कुछ। द थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय सेविग्नी। सेविग्नी ने इसको प्रोपाउंड किया था। एज पर दिस थ्योरी, a corporation exists only as an outcome of fiction and metaphor, so the personality that is attached to this corporation is done purely by legal fiction. The legal person is created only in the eyes of law for a specific purpose. मतलब लॉ की नज़रों में दिखाना कि एक स्पेसिफिक पर्सन है, पर वो सिर्फ इमेजिनरी है, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिक्शन थ्योरी कहना चाहती है। इसका क्रिटिसिज्म यही है, दिस hypothesis neglects to answer the acceptable liability of corporation, कि ये इस चीज़ को नेग्लेक्ट करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है जो लाइबिलिटी ऑफ कॉरपोरेशन है। रियलिस्टिक थ्योरी देखिए क्या कहती है। द रियलिस्टिक थ्योरी वॉज फाउंडेड बाय जर्मन ज्यूरिस्ट जर्की एंड दिस थ्योरी अपोजेज द फिक्शन थ्योरी। ये उसको अपोज करती है, पहली थ्योरी फिक्शन थ्योरी को, जो कि इमेजिनरी है अपने आप में। दिस थ्योरी सेज दैट कॉरपोरेशन हैज़ अ रियल पर्सनैलिटी नॉट अ फिक्टिशियस, कि ये कहती है कि ये फिक्शन थ्योरी की तरह फिक्टिशियस पर्सनैलिटी नहीं एग्जिस्ट करती, इसमें रियल पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज कॉरपोरेट हैज़ अ रियल एंड रिकॉग्नाइज पर्सनैलिटी एंड इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय लॉ। इसको लॉ से क्रिएट नहीं किया गया, ये कहती है रियलिस्टिक थ्योरी। दिस इज ऑल्सो नोन एज सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सोशियोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं, बिकॉज इन कॉरपोरेट एग्रीगेट देयर इज अ कोलेक्टिव विल ऑफ डिफरेंट मेंबर्स। कोलेक्टिव विल होती है डिफरेंट मेंबर्स की, एंड इंडिविजुअल्स की भी इज़ डिफरेंट फ्रॉम कोलेक्टिव विल। जो इंडिविजुअल विल है कोलेक्टिव विल से वो डिफरेंट होती है। क्यों? उसमें ज़्यादा मेंबर, उसमें कम होते हैं। ठीक है, अब इसकी क्रिटिसिज्म देखिए। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू द कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशंस के ऊपर एप्लीकेबल होती है सिर्फ जो एग्रीगेट में होती है, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल। मतलब सिर्फ एग्रीगेट कॉरपोरेशंस पे अप्लाई करते हैं, नोट टू अ कॉरपोरेशन सोल। इट इज़ नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल एट थ्योरी एट इट डजेंट अप्लाई टू इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड के अंदर इसको अप्लाई नहीं किया जाता है। नेक्स्ट थ्योरी देखिए, ब्रैकेट थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज फाउंडेड बाय वर्लीज समरीज। This is one of the most famous and feasible theory of corporate personality. Most famous and feasible theory है corporate personality की। And this is also known as symbolist theory. इसको symbolist theory भी कहते हैं। famous theory है, क्या कहते हैं ये, इसको इसने वेरलिस सोमरीज ने इसको फाउंड किया है। एंड विच स्टेट्स दैट अ कॉरपोरेशन इज क्रिएटेड ओनली बाय इट्स मेंबर्स एंड इट्स एजेंट्स, की जो कॉरपोरेशन है उसको उसके मेंबर्स ही क्रिएट करते हैं। ये नहीं है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है तो उसको उनका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर काम नहीं करेंगे तो उसका भी कोई मैटर नहीं करेगा। द पीपल हु रिप्रेजेंट द कॉरपोरेशन मेकअप द कॉरपोरेशन। जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं वही उसका काम करते हैं, उसका नाम बनाते हैं। ऑल ओवर कंक्लूजन यही है कि लॉ ने इसमें ब्रैकेट्स पुट कर दिए हैं एक पर्पसेस, कुछ पर्पसेस के लिए, कि इसके मेंबर्स और इसके कॉरपोरेशन दोनों एक ही यूनिट हैं। क्रिटिसिज्म देखिए। इन प्रैक्टिकल वर्ड वी फाइंड दैट पर्सनैलिटी ऑफ कॉरपोरेशन इज सेपरेट देन दैट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड एजेंट्स, की वही कि उसके मेंबर्स और उसके एजेंट्स जो हैं सेपरेट एंटिटी हैं। कंसेशन थ्योरी नेक्स्ट है देखिए। दिस थ्योरी इज मच सिमिलर विद फिक्शन थ्योरी बट नॉट एजर्ट्स एग्जैक्टली व्हाट फिक्शन थ्योरी सीज। ये कहती है कि फिक्शन थ्योरी के बिल्कुल सिमिलर तो है, बट एजर्ट नहीं करती एग्जैक्टली व्हाट फिक्शन थ्योरी सेज, की जो फिक्शन थ्योरी कहती है कि वो बिल्कुल इमेजिनरी है, रियल नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत उसका अलग पॉइंट डाला गया है। इट सेज दैट एनी लीगल पर्सनैलिटी कैन टेक बर्थ फ्रॉम लॉ इटसेल्फ, कि कोई भी लीगल पर्सनैलिटी बर्थ से ही जन्म लेती है। इट इज़ कंसेशन और ग्रांट फ्रॉम द सेल ऑफ लॉ एंड दैट लीगल पर्सनैलिटी इज क्रिएटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड, कि उसी से ही लीगल पर्सनैलिटी को क्रिएट किया जाता है और वहीं से इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। एट सर्टेन पॉइंट्स दिस थ्योरी इज करेक्ट बिकॉज एनी राइट और एनी
मतलब कि कोई भी इसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो लॉ के अकॉर्डिंग ही होगा। इसको मतलब जो भी पर्सनैलिटी है वो लॉ से ही क्रिएट होगी। कंसेशन थ्योरी ये कहती है। अब देखिए मेरी लास्ट थ्योरी क्या है, ऑर्गेनिजम्स थ्योरी। दिस थ्योरी असर्ट्स दैट कॉर्पोरेशंस इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की तरह है जिसमें कि उसके लिम्स इन द फॉर्म ऑफ मेंबर्स काम करते हैं। उसका टॉप मतलब हेड जो है टॉप अथॉरिटीज़ के बेसिस पे काम करता है। एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टू सेटिस्फाइज इंटरडिपेंडेंस फंक्शंस। अब देखिए इनकी सारी थ्योरी का कंक्लूजन क्या कहता है। द लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इज गिवन टू कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को एक लीगल एग्जिस्टेंस अलग दिया गया है, इसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी माना गया है। ओनली थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ दीज थ्योरीज की बेसिस पे, इन्हीं थ्योरीज के बेसिस पे सबको ऐसे कंसिडर किया गया। इट हैज़ हेल्प्ड इन गेटिंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ पोजिशन ऑफ अ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। मतलब इससे क्लियर पिक्चर शो हो रही है कि किसके बेसिस पे कॉर्पोरेट को कैसे कंसिडर किया जाता है। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टॉपिक सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन में जो भी वीडियोज़ आपको चाहिए लॉ से रिलेटेड।